अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अर्तुगरुल नोयान को लेकर ओगेदाई खान की तरफ जा रहा था कि रास्ते में बिलाजी के कमांडर रूमानोस ने हमला कर दिया था। इस दौरान बामसी को तीर लग गया था और वो काफ़ी जख्मी हो गया था। इस किस्त के आगाज़ में लड़ाई जारी थी। इस दौरान कमांडर रूमानोस के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। यह देखकर वो भागने लगता है। नोयान उसका पीछा करने लगता है। इस दौरान बामसी जख्मी हालत में पड़ा था। फिर बामसी अपने आप से कहता है, जंग के मैदान में लेटने की बजाय बेहतर है कि मैं उठकर लड़ूं। फिर बामसी तीर तोड़कर खड़ा हो जाता है और लड़ने लगता है। इस तरह सारे बिजांतीनी सिपाही मारे जाते हैं। इतने में बामसी चकरा कर नीचे गिर जाता है। अर्तुगरुल और तुर्गत भागकर उसके पास आ जाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ कमांडर रूमानोस भाग रहा था। इतने में नोयान उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हारे सिपाही मर रहे हैं और तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। कमांडर कहता है, मुझे जाने दो और मेरे साथ बिलाजिक के लिए चलो, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा। नोयान उसे मुक्का मारकर गिरा देता है और कहता है, लेकिन मैं तुम्हारा सर चाहता हूँ। दूसरी तरफ बामसी होश में आ चुका था। अर्तुगरुल कहता है, अब्दुर्रहमान, हमें बामसी को फौरन करीबी मेहमान खाने में ले जाना होगा। इतने में नोयान उस कमांडर को पकड़कर वहां पहुंच जाता है और कहता है, देखो मैं किसे लाया हूं। अर्तुगरुल और तुर्गत खड़े हो जाते हैं। नोयान उसका सर उतारने ही वाला था कि तुर्गत कहता है, रुको नोयान, इसने अर्तुगरुल साहब को धोखा दिया है, इसलिए इसको सजा देने का हक भी अर्तुगरुल साहब का है। यह सुनकर नोयान पीछे हट जाता है। फिर अर्तुगरुल उस कमांडर को कहता है, तुम लोग धोखेबाजी का खंजर इस्तेमाल करते रहो और हम तलवार का हक इस्तेमाल करते रहेंगे। इस तरह अर्तुगरुल उस कमांडर को मार देता है। इतने में बामसी बेहोश हो जाता है। यह देखकर अब्दुर्रहमान कहता है, सरदार, बामसी को देखें, यह मर रहा है। यह सुनकर सब परेशान हो जाते हैं और बामसी को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आता। फिर वो उसे उठाकर मेहमान खाने की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ काय कबीले में आयमा खातून काफ़ी परेशान थीं, क्योंकि सुगाई खातून काफ़ी देर से वापस नहीं आई थी। इतने में हकीम अर्तुग अंदर दाखिल होता है तो आयमा खातून उसे भी सारी सूरत हाल से आगाह करती हैं। इतने में एक जख्मी सिपाही वहां पहुंच जाता है और बताता है कि हम पर हमला हुआ था, सुगाई खातून वहां से भाग गई थी। यह सुनकर हकीम अर्तुग दुमरुल को कहता है, फौरन उस तरफ सिपाही भेजो, सुगाई खातून को तलाश किए बगैर कोई भी वापस न आए और इस जख्मी को शिफा खैमे में ले आएं। इसके बाद वो सब बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नोयान और अर्तुगरुल के जख्मी सिपाहियों को मेहमान खाने में पहुंचा दिया गया था। मंगोलों को देखकर मेहमान खाने के लोग डर जाते हैं, लेकिन इतने में अर्तुगरुल कहता है, मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ, मंगोल मेरे साथ हैं, जख्मियों की मदद करें। यह सुनकर वो सब उनकी मदद करने लगते हैं। बामसी बेहोश था। नोयान का एक सिपाही भी जख्मी था। इसके बाद उनका इलाज शुरू हो जाता है। इतने में नोयान आकर अर्तुगरुल को कहता है, मेरी जान बचाकर तुम ये ना समझना कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारी मकरूज है। अर्तुगरुल कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी नोयान, इसके अलावा मुझे ज़रा बराबर भी तुम्हारा ख्याल नहीं है। यह सुनकर नोयान खामोश हो जाता है और पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ गुनल्प अपने एक सिपाही के साथ वापस किले की तरफ जा रहा था, जबकि आलंगोया का आदमी उसे मारने के लिए पीछा कर रहा था। इतने में गुनल्प के सामने दुमरुल पहुंच जाता है। यह देखकर आलंगोया का आदमी रुक जाता है। दुमरुल गुनल्प को बताता है कि सुगाई खातून अगवा हो गई हैं, वो अपने बच्चे की कब्र पर गई थी, कुछ नामालूम आदमियों ने उन पर हमला किया था। गुनल्प कहता है, फिर हमें फौरन उनको तलाश करना चाहिए दुमरुल, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। यह कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। आलंगोया के आदमी ने भी उनकी बातें सुन ली थीं। फिर वो अपने आप से कहता है, यह मालूमात आलंगोया के लिए बहुत अहम हो सकती है। यह कहकर वो उठ खड़ा होता है। दूसरी तरफ बामसी का इलाज चल रहा था। तुर्गत एक खंजर गर्म करके बामसी के जख्म पर लगाता है ताकि जख्म बंद हो जाए और खून बहना रुक जाए। बामसी बेहोश था। अर्तुगरुल कहता है, इंशाल्लाह ये रात तक ठीक हो जाएगा। इतने में नोयान आगे आकर कहता है, तुम हर तरफ से दुश्मनों में गिरे हुए हो अर्तुगरुल, हत्ता कि तुम्हारे अपने कबीले में भी कोई ना कोई तुम्हारे साथ गद्दारी करता है। अर्तुगरुल खड़ा होकर कहता है,
एक दरख्त जितना भी बड़ा हो जाए उसकी जड़ें ज़मीन में रहती हैं नोयान। अल्लाह के हुक्म से हम जानते हैं कि इस तरह की सूरत हाल से कैसे निपटना है। थोड़ी देर बाद बामसी होश में आ जाता है। यह देखकर तुर्गत और अर्तुल खुश हो जाते हैं। फिर बामसी कहता है, सरदार मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना। अर्तुल मुस्कुराते हुए कहता है, हम पहले कभी तुम्हें छोड़कर गए हैं मेरे शेर। ओगेदाई हमारा इंतज़ार कर सकता है, लेकिन हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बामसी कहता है, शुक्रिया सरदार। दूसरी तरफ काई कबीले में उस्मान दूध ना मिलने की वजह से लगातार रो रहा था और हैमा खातून सख्त परेशान थीं। इतने में आलम गोया वहाँ आ जाती है। हैमा खातून कहती हैं, आओ बेटी बैठो। आलम गोया कहती है, हैमा खातून मैंने सुना है जो हुआ है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। हैमा खातून कहती हैं, हमने उनके पीछे सिपाही भेजे हैं, इंशाल्लाह वो निपट लेंगे। आलम गोया कहती है, मैं उस्मान को इस सूरत हाल में नहीं देख सकती, मैं अपने भाई एनिज की मदद से उन अगवाकारों को ढूंढ लूंगी। ये कहकर आलम गोया बाहर निकल जाती है। फिर आयमा खातून उस साथी लड़की को कहती हैं, तुम जाकर उस औरत को बुला लो जिसने पहले एक दफ़ा उस्मान को दूध पिलाया था और उससे सारी सूरत हाल से आगाह करो। आलम गोया बाहर आकर अपने साथियों को कहती है, हमें गुनल्ब के शकूक को ख़त्म करने का मौका मिल गया है, हमें हर हाल में सुगाई खातून को तलाश करके वापस कबीले में लाना होगा। यह सुनकर उसका साथी मरगन कहता है, तुम परेशान ना हो आलम गोया, तुम जानती हो मैं इन कामों में कितना माहिर हूँ। इसके बाद वो तीनों रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुगाई खातून को एक दरख्त के साथ बांध दिया गया था। इतने में एक आदमी खड़ा होकर उसे पानी देता है, लेकिन सुगाई खातून इनकार कर देती है। फिर वो आदमी कहता है, तुमने अपने आप को ज़ाया कर दिया है सुगाई, तुमने अपने शोहर के वालिद की अतात करने से इनकार किया और उनके पोते की मौत की वजह बनी हो। सुगाई खातून कहती है, मेरा बच्चा तुम गलीज़ों की वजह से मरा है, मेरे शोहर का वो गलीज़ बाप जहन्नम में जाए। यह सुनकर वो आदमी कहता है, सुगाई तुम एक ताकतवर ख्वारज़म सरदार की बहू हो, अगर तुमने उनकी अतात करने से इनकार किया तो तुम मरोगी। एक दफ़ा तुम वहाँ पहुँच जाओ, फिर हमारे सरदार तुम्हें खुद सजा देंगे। यह कहकर वो आदमी खड़ा हो जाता है। सुगाई खातून अल्लाह से मदद की दुआ मांगने लगती है। दूसरी तरफ मेहमान खाने में बामसी की हालत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और वो कहता है, सरदार मुझे सूप की नहीं बल्कि गोश्त की ज़रूरत है। यह सुनकर तुर्गत और अर्तुल हंसने लगते हैं। फिर बामसी के लिए गोश्त लाया जाता है और वो खाने लगता है। इतने में नुयान तुर्गत की तरफ घूर कर देखने लगता है। तुर्गत आहिस्ता से कहता है, लगता है इसको कोई मसला है सरदार। अर्तुल आहिस्ता से कहता है, नुयान चाहता है कि मैं ओगेदाई की अतात कर लूँ, लाजमी इस बात के पीछे ओगेदाई की भी मर्जी शामिल होगी और लाजमी दूसरे तुर्क सरदारों को भी ये पेशकश की गई होगी, इसलिए सुल्तान गयासुद्दीन ने मुझे अपना एलची बनाकर भेजा है। दूसरी तरफ काई कबीले में एक औरत उस्मान को दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दूध पीने से इनकार कर रहा था। यह देखकर वो औरत कहती है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, अभी ये थक कर नींद में चला गया है। फिर वो औरत उस्मान को हैमा खातून के हवाले कर देती है और कहती है, हमें लाजमी सुगाई खातून को तलाश करना होगा, लगता है उस्मान ने उसे माँ के तौर पर कबूल कर लिया है, इसलिए ये मेरा दूध नहीं पी रहा। दूसरी तरफ गुनल्ब और दुमरल सुगाई खातून को तलाश कर रहे थे और कोई निशान देखने की कोशिश कर रहे थे। इतने में गुनल्ब को एक निशान नजर आ जाता है। फिर वो घोड़े से उतरकर उस रुमाल को उठा लेता है और कहता है, लाजमी ये सुगाई खातून का रुमाल है। दुमरल कहता है, हाँ ये उन्हीं का है। गुनल्ब कहता है, इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं, चलो तेज चलें। यह कहकर वो दोबारा आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सुगाई खातून को दरख्त के साथ बांध दिया गया था। एक आदमी अपने साथियों को कहता है, तैयार हो जाओ, हम जल्द रवाना होने वाले हैं। इतने में गुनल्ब पर उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। वो आदमी सुगाई खातून के पास आकर कहता है, भागने का कोई रास्ता नहीं है सुगाई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस तरह सब अगवाकार मारे जाते हैं
اور سگائی خاتون کو بچا لیا جاتا ہے۔ پھر گنلب کہتا ہے، شکریہ عالملہ خاتون، آپ ایک دفعہ پھر مدد کے لیے آ گئیں۔ عالم گویا کہتی ہے، ہم سب ایک ہی زمین پر رہتے ہیں اور ایک ہی پانی پیتے ہیں، ایک دوسرے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے گنلب صاحب۔ گنلب کہتا ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اب آپ پر میرا اعتبار اور بھی بڑھ گیا ہے۔ اتنے میں سگائی خاتون کہتی ہے، آپ سب نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، اب میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ یہ کہہ کر سگائی خاتون وہاں سے چل پڑتی ہے۔ گنلب اور دمرل اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں رکتی۔ اتنے میں المیلا کہتی ہے، میں سگائی خاتون سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سگائی کے پیچھے چل پڑتی ہے اور اسے روک کر کہتی ہے، ہم یہاں تمہیں ان غلیظوں سے بچانے کے لیے آئے تھے، ہم تمہیں ایسے نہیں جانے دے سکتے۔ سگائی خاتون کہتی ہے، میں آپ سب کی شکر گزار ہوں لیکن مجھے جانے دیں، اب میں واپس قبیلے میں نہیں جا سکتی۔ جب سے میں قبیلے میں آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے مصیبتیں لائی ہوں، اب میں آپ کے لیے مزید مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتی۔ عالم گویا کہتی ہے، تم نہیں جا سکتی سگائی خاتون، کیا تم نے عثمان کے بارے میں سوچا ہے؟ عثمان نے تمہیں ماں کے طور پر قبول کر لیا ہے، اب وہ کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرے گا، کیا تم اسے بھوکا چھوڑنا چاہتی ہو؟ یہ سن کر سگائی خاتون مان جاتی ہے اور کہتی ہے، عثمان لازمی اس وقت رو رہا ہوگا، مجھے اسے دودھ پلانا ہوگا۔